हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें छोड़ना है, मींस मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के टॉपिक्स। और ये साइंस के टॉपिक्स आपके लिए प्राइमरी लेवल के लिए भी हैं और आपके 6 to 8 लेवल के जो एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन आएंगे उनके लिए भी है। तो ये मत सोचिएगा प्राइमरी लेवल वाले कि सिर्फ आपका है या 6 to 8 वाले ये सिर्फ आपका है। तो आप दोनों के लिए क्लब करके मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल पर हम एनसीईआरटी साइंस का कंटेंट प्रॉपर पढ़ते हैं, प्रॉपर अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, समरीज भी देती हूँ, चैप्टर्स भी अलग से कराती हूँ। तो आपको इस चैनल के माध्यम से साइंस की अच्छी तैयारी हो जाएगी। और साथ ही साथ बीपीएससी की हम तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे हैं और भी साइंस भी पढ़ रहे हैं, प्लस हम अलग से भी बहुत चीजें करते चलेंगे। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करा करिए, आपके एक कमेंट का बहुत वेट रहता है और उस एक कमेंट से बहुत मोटिवेटेड होती हूँ मैं, बहुत मोटिवेशन मुझे फील होता है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सेक्शन से आपका पेपर आता है। तो फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया, जैसे लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, साउंड हो गया, फोर्स एंड फ्रिक्शन, ये सब है। आइए मैं इसको डिटेल एनालाइज करके बताती हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। जैसे लाइट की बात करूं मैं, तो लाइट में 6 to 8 में कैसा क्वेश्चन आया, जैसे कि आपको एक तो देखिए 6 to 8 में कैसा क्वेश्चन आया और आपका प्राइमरी लेवल पे कैसा क्वेश्चन आया, दोनों में बहुत डिफरेंस है। प्राइमरी लेवल में क्या था, लाइट से आपका सिर्फ रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन देखा, एक मैंने न्यूमेरिकल की बात कर रही हूँ। न्यूमेरिकल में कि आपको क्या दे दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया और आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना था। ठीक है, तो ये तो क्या था कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, डायरेक्टली उसमें आंसर पे पहुंच सकते हैं। पर 6 to 8 में क्या कर दिया इन्होंने, लाइट के चैप्टर में इन्होंने क्या कर दिया, पावर पावर पे ये पहुंच गए। मतलब लेंसेज का इस्तेमाल करके इन्होंने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से क्वेश्चन कर दिया। उन्होंने दो पावर्स को दे दिया और बोला कि इस पावर को यूज करके, लेंस को कंबाइन करके आपको फोकल लेंथ निकालनी है। तो आपको क्या लगेगा कि क्लास 11th का टॉपिक है, तो नहीं, ये क्लास 11th का टॉपिक नहीं है। आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का लाइट के चैप्टर का आखिरी पेज जब आप खोलेंगे, जहां पर आपका समरी से पहले वाला पोर्शन, उसमें आपको एक येलो कलर का बॉक्स दिखेगा। उस येलो कलर के बॉक्स में लिखा है कि पी नेट कैसे निकालते हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस Pn तक, और उसके बाद उससे आप फोकल लेंथ में रख देंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। तो क्लास 10th तक की एनसीईआरटी पढ़नी, आप क्लास चाहे प्राइमरी लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप 6 to 8 का पेपर देने जा रहे हो, आपको बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो आपका लाइट देखो, लाइट का चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको तो चैप्टर आप इसको अच्छे से घोट कर पी जाओ। ठीक है, घोट कर अच्छे से पी जाओ। और नहीं हो पा रहा है तो अगर मैंने समरी डाली है एक आपकी, और उस समरी में मैंने न्यूमेरिकल, देखो मैं बहुत ही फ्रैंकली बोल रही हूँ, मैंने बहुत न्यूमेरिकल्स को कवर नहीं किया है क्योंकि वो प्राइमरी लेवल के हिसाब से न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस को उसमें डाला है। पर जो 6 to 8 वाले लोग हैं उनको क्या करना है, 2-3 न्यूमेरिकल्स बच गए हैं, वो मैं टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आपके करवा दूंगी। बस मुझे एक आध बार याद दिला देना किसी कमेंट सेक्शन में या कुछ या टेलीग्राम पे कि मुझे उसके न्यूमेरिकल्स आपको कराने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको समरी देखनी है क्लास 6 to क्लास 8 प्लस 9 प्लस 10 की। मैंने जो समरी आपको अपलोड करी है चैनल पर, आप जाकर बीपीएससी टीआरई 3.0 की प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करिए, आपको बहुत काम की वीडियोस मिल जाएंगे, बिलीव करिए। चाहे 6 to 8 लेवल हो, चाहे आपका प्राइमरी लेवल हो। ठीक है, तो लाइट का काम अपना खत्म हो गया। फिर लाइट से कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि लाइट से आपको प्रिज्म के क्वेश्चन बहुत आते हैं। प्रिज्म में जैसे आपका व्हाइट लाइट गई, और व्हाइट लाइट क्या है, 7 कलर्स में क्या है, पूरा उसका डिस्पर्शन हो गया। अब 7 कलर्स में जब वो उसका डिस्पर्शन हुआ, तो अब वो कौन से कलर में, मतलब कौन से कलर की कौन कितनी वेवलेंथ है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी ल्यूमिनोसिटी ज्यादा है, ये क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये क्वेश्चंस तो हमने कवर किया है सारे क्वेश्चंस। प्लस क्या पूछते हैं आपसे, जैसे एप्लीकेशन बेस्ड हो गया, रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन हो गया, कैसे आपका पेंसिल वाला, तो ये पेंसिल कैसे उथली हुई दिख रही है, तो ये तरह के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। प्लस आपके न्यूमेरिकल्स में I इक्वल्स टू R वाला क्वेश्चन देखने को मिल गया। ठीक है, फिर और क्या मैंने लाइट का क्वेश्चन देखा था, तो वही मेन एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस थे। फिर क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से आपके कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के भी 6 to 8 लेवल की अगर मैं बात करूं, तो भाई 4 क्वेश्चन आए थे एक चैप्टर से। तो सोच लो कि 6 to 8 वाले कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो इसमें कैसे आपको क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, सबसे पहले तो फॉर्मुलेज आपको ध्यान रखने हैं। फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा गया वोल्टेज का। दूसरा रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपको जानना होगा रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपका टेम्परेचर हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, लेंथ हो गया, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक
ठीक है। इसके साथ साथ आपको कैसे क्वेश्चन पूछे गए इलेक्ट्रिसिटी में, न्यूमेरिकल बेस्ड, कि आपका सीरीज और पैरेलल वाले न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। तो ये सब क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं, प्राइमरी लेवल हो चाहे आपका 6 to 8 लेवल हो। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को अच्छे से करना है इसीलिए। फिर बात कर लेते हैं साउंड के चैप्टर से। तो साउंड के चैप्टर से कैसा क्वेश्चन है, देखो अगर प्राइमरी लेवल के ऊपर वाला 6 to 8 वाला लेवल आएगा तो आपसे न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे गए हैं। न्यूमेरिकल्स ज्यादातर ध्यान देंगे, 6 to 8 वाले आपसे न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे गए हैं। तो आपको इसमें भी साउंड का जो C इक्वल टू 1 बाय लैम्डा वाला न्यूमेरिकल होता है, तो वो भी आपको फ्रीक्वेंसी इसमें जानना जरूरी है। प्लस आपका इसमें एम्पलीट्यूड, आपका आवृत्ति, आपका अनुदैर्ध्य तरंग, ये सब जो वर्ड्स हैं, इन सब से क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट पूछे गए हैं साउंड में। फिर बात कर लेते हैं कि एक एक क्वेश्चन और था बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ, ऑडिबल इनऑडिबल वाला। हाँ, ऑडिबल इनऑडिबल साउंड वाला, तो ये क्वेश्चन भी साउंड से पूछा गया है। ठीक, कि नेविगेशन में कौन सी साउंड हम यूज करते हैं, ऑडिबल है, इनऑडिबल है या अल्ट्रासोनिक है, इस तरीके से। ठीक है। फिर आप बात कर लेते हैं फोर्स एंड फ्रिक्शन से। तो फोर्स एंड फ्रिक्शन से आपसे क्वेश्चन कैसा आया है, फोर्स वाले से तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली फोर्स का फॉर्मूला लगा के। फ्रिक्शन वाले चैप्टर से स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, किसमें कौन सा ज्यादा होता है, किसमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है, तो वो आपको मैंने कराया है क्लास 6। तभी मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर अभी भी तैयारी नहीं करी है तो क्लास 6 टू क्लास 8 की एनसीईआरटी की जो मैंने समरी डाली है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, उसको देख डालो एक बार, क्योंकि वो मैंने लेवल 10 तक का टच किया है। ऐसा नहीं है कि क्लास 8 को टच करके छोड़ दिया है, तो उसको जरूर देख लो। ठीक है। फिर मोशन के ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है। मोशन के ग्राफ सीटेट भी बहुत पूछता है और यहाँ भी पूछे गए, इसका मतलब अगली बार आने की पूरी चांसेस है। तो मोशन का ग्राफ आपको कहाँ मिलेगा, सीटेट जनवरी 2024, ये देखो ये है सीटेट जनवरी 2024, इसके नाम से प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर। आप जाएंगे, आपको ग्राफ मैंने पहले प्रॉपर एक्सप्लेन किया है अच्छे से, और उसको एक्सप्लेन करने के बाद उसको क्या किया है, क्वेश्चन भी उसके साथ में सॉल्व करवाए हैं। तो वो ग्राफ से, वहां से आपको ज्यादा, देखो ग्राफ में बहुत कंफ्यूजन रहता है, लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ग्राफ टॉपिक ही ऐसा है। पर मैंने बहुत कोशिश करके कि आप तक अच्छे से समझ में आ जाए, आपको चीजें एक्सप्लेन हो जाए, तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आपको जाकर उसको देखना आपका काम है। ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी, पावर से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, वर्क एनर्जी पावर से भी न्यूमेरिकल आया है। तो ये सारे चैप्टर्स फिजिक्स के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका क्लास 9 का एनसीईआरटी का चैप्टर है, और क्लास ये सब टॉपिक्स जो मैंने यहाँ लिखे हैं ना प्राइमरी लेवल वाले, आप ये मत सोचना कि आपको नहीं पढ़ना, ये दोनों लेवल के मिक्स क्वेश्चंस मैंने मिक्स आपके टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं, तो आप सबको ये पढ़ना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का, परमाणु का जो आपका संरचना है, उसको मैंने प्रॉपर क्लास 9 का एक्सप्लेन किया है चैनल पर, आपको मिल जाएगा बीपीएससी टीआर 3.0 की प्लेलिस्ट में। आप जाकर वहां से देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगली बार भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। फिर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपको पढ़नी है। जैसे आपको विस्थापन रिएक्शन हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो ये सारे रिएक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेंसिडिटी हो गई, फिर आपका एक कोरोजन हो गया, फिर आपका और क्या एक टॉपिक रहता है उसमें इंपॉर्टेंट, रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको करना है, और मैंने एक्सप्लेन किया है अपनी चीजों में। ठीक है। एसिड बेस एंड सॉइल से भर भर के क्वेश्चन आया पीआरटी लेवल वाले, तो आप लोग तो ध्यान एकदम एकदम हाई अलर्ट लगा लो यहाँ पे। केमिकल रिएक्शन, फिर एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट, इससे बहुत क्वेश्चन आए, बहुत क्वेश्चन आए। डायरेक्ट टेबल का चार्ट उठाकर एनसीईआरटी का, आपके 9th और 10th वाली बुक का, और डायरेक्ट उठा के उससे क्वेश्चन पूछे गए, तो इसको याद करना है अच्छे से। मेटल नॉन मेटल से क्वेश्चन आए, रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन आए हैं, इसको भी करना बहुत आवश्यक है। तो ये सब केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। कंबशन एंड फ्लेम से आपका क्वेश्चन आया, आपका मैच स्टिक वाला की उसके साइड में कौन सी होती है, एटीएस, एटीएस लगा होता है ना, एंटीमनी ट्राई सल्फाइड, और पोटेशियम क्लोरेट, तो इसमें लगाओ एटीएस पीसी, अब मैंने याद करवाओ, प्लस व्हाइट फॉस्फोरस। तो ये सब क्या है, मैचस्टिक के साइड में लगा होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपसे फ्लेम पूछ ले कि कौन सी फ्लेम, बाहर वाली फ्लेम कौन सी होती है, इनर फ्लेम कौन सी होती है, सबसे अंदर वाली फ्लेम कौन सी होती है, तो पढ़ना जरूरी है इसीलिए। फिर बात कोल एंड पेट्रोलियम से क्वेश्चन आया है, कोल तार कोक, इससे क्वेश्चन आया है। अब अगली बार ये भी तो पूछ सकते हैं कि कोल बनने में कौन कौन से कारक की आवश्यकता होती है, या पेट्रोलियम बनने में कौन कौन से कारक की आवश्यकता होती है, तो ये चैप्टर भी आपको देखना पड़ेगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से क्वेश्चन आया है, प्लस आपका इसमें जो आपके
कार्बन वाले में जो आपका एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होते हैं उससे क्वेश्चन है, तो इसको भी पढ़ना आपके लिए आवश्यक हो जाएगा। फिर कार्बन की 4 वैलेंसी क्यों होती है, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों करता है, ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं जो कि हर बार रिपीट होते ही हैं, और बीपीएससी के और भी अगर पेपर्स को खोल के देखा जाए तो इन्हीं सब टॉपिक से ही घूम फिर के क्वेश्चन क्या है बनते हैं, फ्रेम होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी में। भाई प्लांट फिजियोलॉजी को तो उन्होंने ऐसा छुआ कि बस छोड़ा ही नहीं। इसमें फोटोसिंथेसिस भी पूछ लिया, सेल का स्ट्रक्चर प्लांट का भी पूछ लिया, फ्रूट में क्या क्या होता है प्लांट्स का वो भी पूछ लिया, हार्मोन्स भी पूछ लिया। फिर बात कर लेते हैं ह्यूमंस में, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इससे क्वेश्चन आए, हार्मोन से भी क्वेश्चन आए हैं, टिश्यू प्लांट टिश्यू से क्वेश्चन आए हैं, एनिमल टिश्यू से क्वेश्चन आए हैं, क्लासिफिकेशन प्लांट्स का, एनिमल्स का पूछा गया है। डिजीजेस से क्वेश्चन है, डिजीजेस में आपको वायरल, बैक्टीरियल, फंगल डिजीजेस आपको प्लांट्स की भी पढ़नी है, आपको एनिमल्स की भी पढ़नी है, साथ ही साथ आपको हेरिडिटी जो अनुवांशिकता के जो रोग होते हैं वो भी पढ़ने हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, इस तरह के सिंड्रोम्स इसमें पढ़ने पड़ेंगे। फिर क्रॉप मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन से आपके फर्टिलाइजर और मेन्योर से क्वेश्चन आता है, प्लस आपका क्वेश्चन आता है जैसे कि आपका जो सिस्टम है, इरिगेशन का सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन है, फिर आपका ढेकली और मोट, ये सब जो वर्ड्स उसमें यूज हुए हैं, फिर आपके वीडिसाइड जो खरपतवार है उसको कैसे हटाते हैं, तो वीड्स को कैसे हटाते हैं, तो वीडिसाइड्स का यूज करते हैं, तो ये सब चीजों का क्या है, ये क्वेश्चन आया है। फिर आई, ब्रेन, न्यूरॉन, ब्रेन से तो भाई मजेदार वाले क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर से, फिर न्यूरॉन, हार्ट, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ब्रेन के साथ साथ, तो मैंने यहाँ पे इसलिए नोट कर दिया है। और प्लस आपका एक बच गया न्यूट्रिशन वाला चैप्टर। तो न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वसा, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। विटामिन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रह गया, विटामिन्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, जो कार्बोहाइड्रेट टेस्ट है, प्रोटीन टेस्ट है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपको चैनल पर काफी चीजें, देखो जितना यहाँ पे सिलेबस लिखा है ना, इसका आपका 70% कवर हो जाएगा। आप चैनल पे अगर जाएंगे, चीजों को देखेंगे, आप 2x पर देखिए, पर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक नौकरी की एक सीट पक्की करनी है, तो चैनल पर जाइएगा। और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आजकल सॉल्व कर रहे हैं, सेट 1 और सेट 2 पहुंच चुका है, सेट 3 आने वाला है, प्लस मैंने 50 क्वेश्चंस की एक 50 क्वेश्चंस का एक सेट बनाया है आपके लिए। तो ये सब जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ, ये ऐसे ही कहीं से उठा के नहीं देख रही हूँ, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रॉपर आपके टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस, प्लस आपके बीपीएससी अदर एग्जाम्स जो कराता है उसमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं। प्लस मैं साथ साथ आपके लिए क्या लेकर आ रही हूँ, आपके लिए वन लाइनर्स लेकर आ रही हूँ, और ये वन लाइनर्स आपको 6 वन लाइनर्स मिलेंगे, मीन्स 6 सेट्स मिलेंगे। इसमें एक में आपको सारा साइंस का कंटेंट रहेगा, एक में ज्योग्राफी, एक में पॉलिटी, एक में ईवीएस, इस तरह से आपको 6 वन लाइनर्स की सीरीज मिलेगी। इसको देख लेना, बस मजा आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन से ये समझ में आता है कि आप तक मेरी बातें पहुंच भी पा रही है कि नहीं, कि कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि लैक हो रहा है कम्युनिकेशन में। और लाइक जरूर करा करिए, एक लाइक से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मुझे बहुत फर्क पड़ता है। तब और चैनल से जुड़ जाइए और लोगों तक भी चैनल को पहुंचाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you for watching this video. Thank you.